देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ यूजर पे वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। वक्फ संशोधन कानून 2025 इस समय बेहद ही गर्म मुद्दा बना हुआ है। जिस और देखो इसी की चर्चा मची हुई है, कोई इसे सही ठहरा रहा है और कोई इसे धार्मिक हमला बता रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में 2 दिन काफी लंबी चर्चा चली। बीते बुधवार और वीरवार को लोगों ने सोचा था कि कोई फैसला निकल कर आएगा, सब और शोर था। सुप्रीम कोर्ट ने तो पक्ष विपक्ष गौर से सुना, क्या कुछ कहा हम आपको थोड़ा सा कम शब्दों में आपको बताएं तो बुधवार यानी कि पहले दिन 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। दूसरा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि उन्होंने 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती दी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दोनों आयामों को देख सकता है और पूरे मामले को एक या दूसरे तरीके से तय कर सकता है। फिर दूसरे दिन के लिए सुनवाई का आदेश मिला, जिसमें दूसरे दिन 17 अप्रैल को कोर्ट ने पहले कहा केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। दूसरा, केंद्र सरकार ने कोर्ट का आश्वासन दिया कि वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा और ना ही वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति होगी। तीसरा, अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे के लिए समय दिया गया है। ये तो थी 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है, नियत पर भी सवाल उठा रहा है। अब असल में ये सारे सवाल जो हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की कुछ आपत्तियां भी हैं। तो अब यहाँ सरल शब्दों में जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर 5 बड़ी आपत्तियां आखिर क्या है। आपत्ति नंबर 1 ये है कि आखिर बदलाव की जरूरत क्यों है। मुस्लिम समाज को एक सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि सरकार को अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी या ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि उसे वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक बदले हुए कानून की जरूरत पड़ेगी। कई मुस्लिम बुद्धिजीवी इसे सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऐसा कर सरकार मुस्लिमों के अधिकारों को कम कर रही है। आपत्ति नंबर 2 ये है कि उनका मानना है कि सरकार हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। इसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए बिल का सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड इस बात का फैसला लेगा कि किसी जमीन को वक्फ माना जाए या नहीं। अब यहाँ पर विवाद इस बात को लेकर है कि अब ये फैसला लेने की ताकत किस वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ना होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। आपत्ति नंबर 3 ये है कि बॉय यूजर क्लोज हटाने की बात, इसे लेकर भी विवाद है। वक्फ ज़मीन को लेकर जो पुराना कानून था वो कहता था अगर कोई ज़मीन लंबे समय से वक्फ द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। लेकिन अब ज़रूरी कागजात भी नहीं होते थे, तब भी उस ज़मीन को वक्फ माना लिया जाता था। लेकिन अब जब ये बिल लाया गया इसमें इस शब्द को ही हटा दिया गया है। इससे होगा ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध मान लिया जाएगा। ये तर्क नहीं दिया जा सकेगा कि क्योंकि पहले ही से ही प्रॉपर्टी पर वक्फ काम कर रहा था तो इस पर अधिकार भी उन्हीं का ही रहेगा। आपत्ति नंबर 4 जो है कि गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में एंट्री क्यों दी गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे गौर से सुनिएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में पहले सिर्फ मुस्लिम समाज का कोई शख्स ही होता था, सीईओ के पद पर बैठा सकता था। लेकिन जो ये नया बिल सरकार ने पेश किया है इसमें कहा गया है कि गैर मुस्लिम को भी सीईओ बनाया जा सकता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। आखानी और बोहरा समाज का प्रतिनिधित्व भी अब वक्फ बोर्ड में दखल देने को मिल सकता है। आपत्ति नंबर 4 है कि प्रॉपर्टीज का सर्वे। अब ये क्या है समझिए पहले इसे। 1995 का जो कानून चल रहा था वो सिर्फ इतना था कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे होगा तो उसमें सर्वे कमिश्नर नियुक्ति करने की ताकत राज्य सरकार के पास होगी। अब नए बिल के बाद ये ताकत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि सर्वे में पारदर्शिता की कमी रहती थी। गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तो कई जगह
अभी भी सर्वे शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन AIMIM प्रमुख जो ओवैसी हैं वो मानते हैं कि वक्फ का ऐसी ज़मीनें हैं जिन्हें अवैध तरीके से पहले ही हड़प लिया गया है। ऐसे में अब इन बदलावों की वजह से नए विवाद ज़मीनों पर भी सरकार अपना कब्जा करेगी। 5 मुख्य आपत्ति बदलाव के बाद जताई जा रही हैं और इन्हें ही लेकर रोष है। तमाम देश भर में वक्फ संशोधन 2025 को लेकर नाराजगी इसी बात पर जताई जा रही है और अब फिर टकटकी लगी हुई है 5 मई की ओर कि क्या होगा इस पर अगला सुप्रीम कोर्ट का आखिर फैसला। कैसी लगी हमारी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।